नमस्कार, मैं सुनील कुमार, सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय पिपरिया मंडल, विकास क्षेत्र बड़खेड़ा, जनपद पीलीभीत से। आइए हम जानते हैं भूगोल विषय की पाठ्य योजना के बारे में। कक्षा 7, विषय सामाजिक विषय, उप विषय भूगोल, कालांश पंचम, अवधि 30 मिनट। सबसे पहले हम पाठ्य योजना का प्रकरण निर्धारित करते हैं। प्रकरण में पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसके बाद हमें पाठ्य योजना विस्तार के लिए जो समान उद्देश्य चाहिए वो यहाँ पर दिए गए हैं। विद्यार्थियों को परिवेश के प्रति जानकारी देना, विद्यार्थियों को भौगोलिक परिस्थितियों से अवगत कराना, विद्यार्थियों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में सामाजिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता को जागृत करना। इसके बाद हमारे आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्यों को कुछ भागों में, कुछ चरणों में हम विभक्त कर सकते हैं, जिसमें पहला उद्देश्य ज्ञानात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी पृथ्वी की आंतरिक परतों एवं उनकी संरचनाओं के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी पृथ्वी की परतों का प्रत्यक्ष स्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी पृथ्वी की परतों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी पृथ्वी की आंतरिक तत्वों की पहचान कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी पृथ्वी की मेंटल संरचना को समझ पाएंगे। विद्यार्थी भूपर्वटी के महत्व को समझकर ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में तर्क सहित बता सकेंगे। विद्यार्थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का निरीक्षण करने में सक्षम हो सकेंगे। साथियों, विशिष्ट उद्देश्य लिखते समय आप एक बात विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होंगे वो भविष्य वाक्यों पर आधारित होंगे। प्रकरण को स्पष्ट करने के लिए शिक्षकों को शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए जो शिक्षण सहायक पृथ्वी की आंतरिक संरचना दर्शाता हुआ चार्ट, रूलर बोर्ड, ग्लोब एवं अन्य प्रकरण से संबंधित कक्षोपयोगी वस्तुएं। पूर्व ज्ञान, जो बच्चों का इस प्रकरण से संबंधित पहले का अनुभव होगा। विद्यार्थी पृथ्वी की संरचना के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न होंगे इनमें, जिसमें शिक्षक अपने प्रकरण को स्पष्ट करने के लिए कुछ बच्चों से प्रश्न पूछेगा। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? बच्चे कहेंगे या विद्यार्थी बताएंगे। 8, हम किस ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी। वनस्पतियाँ कहाँ होती हैं? भूमि पर, मिट्टी में। पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है? यह बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा, जिसमें बच्चों को अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके बाद उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में जिस विषय को आप पढ़ा रहे हैं, जिस प्रकरण को आपको स्पष्ट करना है, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में शिक्षक प्रकरण को स्पष्ट करने के लिए बच्चों से कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेगा, जिनका छात्र उत्तर देंगे, और जिस प्रश्न का विद्यार्थी उत्तर नहीं दे पाएंगे उसी को आधार बनाकर शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा प्रकरण को स्पष्ट करता हुआ चलेगा, ताकि बच्चे को उस प्रश्न का उत्तर मिल जाए जिसे शिक्षक ने विकासात्मक प्रश्न में पूछा था। शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा प्रकरण को स्पष्ट करता हुआ चलेगा। आप देख सकते हैं पाठ्य योजना में। इसके बाद प्रकरण को और अधिक स्पष्ट करने के लिए बोधात्मक प्रश्न शिक्षक द्वारा पूछे जाएंगे। इसके पश्चात श्याम पट्ट कार्य होगा, ब्लैक बोर्ड। जो कि शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों की सहायता के लिए ब्लैक बोर्ड पर प्रकरण को स्पष्ट करता हुआ चित्र अथवा लेखन कार्य करेगा।
इसके बाद शिक्षक द्वारा कक्षा का निरीक्षण किया जाएगा, जिसमें विद्यार्थियों को प्रकरण से संबंधित जो समस्याएं आएंगी उनका हल करेगा, उनको निराकरण करेगा। इसके बाद शिक्षक पुनरावृत्ति प्रश्न विद्यार्थी से पूछेगा। इसके बाद शिक्षक विद्यार्थी का मूल्यांकन करेगा।